आँख का काजल हमारे रोशनी को और बढ़िया कर देता है ना, वैसे ही ज्ञान, गुरु का ज्ञान रूपी अंजन काजल हमारे अंधकार रूपी अंधेरे को नष्ट कर देता है। और एक सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चे गुरु को आपसे कोई लोभ लालच नहीं है। एक अच्छा सच्चा गुरु आपके दक्षिणा का भूखा नहीं है कि आप कितनी मोटी दक्षिणा दे रहे हो गुरु जी को। उनको कोई लेना देना नहीं उस बात से। एक सच्चा गुरु बस इतना चाहता है कि जिन ठाकुर जी के चरणों में वो लगे हैं, उन्हीं चरणों से आपको जोड़ दिया जाए, भगवान के चरणों से आपको भी लगा दिया जाए। एक सच्चा गुरु आपसे भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगेगा। वो एक ही बात कहेगा, भैया ठाकुर जी का स्मरण कर, ठाकुर जी के चरणों का वंदन कर। क्यों? क्योंकि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वही पंडित वही ज्ञानी जिसने जाकर पद सरोज रति हुई, जिसके हृदय में ठाकुर जी के चरणों के प्रति रति हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा कि प्रभु चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। संसार वाले लोग भगवान से क्या मांगते हैं? अच्छी मुक्ति मांगेंगे, भगवान मुक्त करा दो, अच्छी गति दे दो। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं प्रभु, पहली ही शब्द में ये इस बात का खंडन कर दिया कि हमको अच्छी गति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। सालोक के शाष्टी सामीप्य सायुज्य सारुज्य जितने प्रकार की मुक्ति होती है, इनमें से कोई मुक्ति को भी भक्त स्वीकार नहीं करता। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्त होकर के क्या पालेंगे? भागवत प्रमाण है इस बात का। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, ना हमें अच्छी गति चाहिए ना अच्छी मति चाहिए। अच्छी मति भी नहीं चाहिए। बोले अच्छी मति क्यों नहीं चाहिए? ये क्या बात हुई, अच्छी मति नहीं चाहिए? बोले प्रभु अगर हमने मांग लिया अच्छी मति और आपने दे दी, तो अब पूरा की पूरा पाप और पुण्य का जो भी भार है हमारे कंधों पर होगा। क्योंकि भगवान कहेंगे मैंने तो तुझे अच्छी मति दी थी, पर जब हमारे पास अच्छी मति नहीं है तो सारा निर्णय भी तेरा। तू जाने अच्छा बुरा, तू जाने क्या सही क्या गलत। इसलिए मति भी अच्छी नहीं चाहिए। संपत्ति, सारी दुनिया भगवान के सामने क्या मांगती है? सुख संपत्ति घर आवे। पर गोस्वामी जी क्या मांग रहे? चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। न रिद्धि चाहिए न सिद्धि चाहिए न बड़ाई चाहिए। त्यागी हैं बहुत बड़े तुलसीदास जी, ये बड़ाई भी नहीं चाहिए। तो प्रभु ने पूछा फिर क्या चाहिए? ले हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए, वो भी कैसी? हेतु रहित, किसी इच्छा के बगैर, किसी लालसा किसी लालच के बगैर। ये जो लालच में आकर के भगवान को भजते हैं ना, ये कभी भगवान से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमें हेतु रहित आपके चरणों का अनुराग राम पद, और वो भी कैसा अनुराग? बढ़े अनुदिन अधिकाई। कल से ज्यादा आज प्रेम बढ़ जाए आपके चरणों में, आज से ज्यादा कल और बढ़ जाए, कल से ज्यादा परसों और बढ़ जाए। यानी हर दिन बढ़ने वाला प्रेम चाहिए, हर दिन आपके चरणों से बढ़ने वाला अनुराग चाहिए। एक बात ध्यान रखना सारे, जो भगवान का सच्चा भक्त है ना, जो समझ गया है तत्व को, वो केवल और केवल भगवत चरणों की प्राप्ति ही मांगता है भगवान से। और भगवान के पूरे स्वरूप में भी ना, भगवान के अगर अंगों को एक एक करके देखोगे तो सब अंग भगवान के बहुत सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। ठाकुर जी के सौंदर्य सुंदरता का तो कौन ही वर्णन कर सकता है। क्या अद्भुत उनका रूप है, क्या अद्भुत उनका लावण्य है, क्या सौंदर्य है। एक बार देखे आदमी तो
पूरी खोपड़ी घूम जाए। संसार का आदमी कई बार इतना सुंदर लगता है देखने में, आहा क्या बढ़िया सौंदर्य है इसका, पर ये दुनिया में जितना सौंदर्यता है ना, वो ठाकुर जी और हमारी श्री किशोरी जी के एक नाखून में जितना सौंदर्य है ना, नख में, उसका भी 10वां हिस्सा है। तो विचार करो फिर श्री ठाकुर जी और किशोरी जी कितने सुंदर होंगे। आपके दक्षिण भारत को भू वैकुंठ कहा जाता है। दक्षिण भारत को धरती का भू वैकुंठ कहा जाता है, और इस भू वैकुंठ में एक स्थान है श्रीरंगम। उस श्रीरंगम क्षेत्र में वहां भगवान रंगनाथ जी की उत्सव यात्रा निकल रही थी। भक्तमाल जी की कथा है ये। उत्सव यात्रा निकल रही थी और उसमें शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य महाप्रभु भगवान वहां से जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने एक दृश्य देखा। उस श्रीरंगम क्षेत्र भूमि में एक भक्त रहता, धनाढ्य व्यक्ति रहता था, भक्त तो बाद में बना, जिसका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास रहता था। अब उत्सव निकल रहा था, सब लोग ऐसे झांकी जो निकल रही थी भगवान श्री रंगनाथ प्रभु की, उसको ऐसे निहार रहे थे। ये आदमी अलग ही धुन में था। ये क्या कर रहा था? ये अपनी पत्नी के आगे आगे चल रहा था। जैसे कोई आदमी सीधा चल रहा हो और उसके ऑपोजिट, यानी जहां जिस तरफ जा रहे, कमर करके, पीठ करके, और ऐसे उल्टा उल्टा चलता, रिवर्स चलता जा रहा था, अपनी पत्नी की ओर मुख और पीछे चलता जा रहा, और हाथ में एक छाता उसको पत्नी के ऊपर रख रखा था। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने देखा, देख करके हंसे और चले गए। और फिर किसी से पूछा कि भैया ये इसको बुला के लाओ। तो उसे बुला के लाया गया धनुर्दास को, कि भगवान बुला रहे तुम्हें। गया, जी प्रभु। बोले भाई तू उल्टा उल्टा, टेढ़ा टेढ़ा और हाथ में छाता लेकर के ये उल्टी धारा कैसे बह रही थी, क्यों चल रहा था? तो इसने अपना भाव बताया भगवान को। क्या? बोले मैं अपनी पत्नी को देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं उसको देखे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए यात्रा में सब लोग कहीं और देख रहे होते, मेरा ध्यान बस उसी पर था, और कहीं उसकी सौंदर्यता में दाग नहीं आ जाए, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ छाता उसके सर पर लगा के चलता हूँ, धूप ताप बारिश तूफान कुछ उसको स्पर्श ना कर जाए। अब सब लोग बोले राम राम राम, कितना कामी है, कितना काम में डूबा है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने मन ही मन हंसते हुए कहा बस बन गई बात। अब भगवान तो वही ना, साधु तो वही जो कमी में भी अच्छा ढूंढ ले। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने क्या अच्छा ढूंढा उसमें? भगवान बोले कि इसमें एक अच्छी चीज है। क्या? इसको अच्छा रूप देखने का शौक है, इसको सौंदर्य देखने का शौक है, ये अच्छा गुण है। तो भगवान बोले एक बात बता, तू अपनी पत्नी के पीछे इतनी धूप ताप में तुझे धूप नहीं लग रही? खुद नंगे पांव उल्टा उल्टा चला जा रहा है, ऐसा क्या है उसमें? बोले वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। भगवान ने कहा अगर मैंने तुझे उससे अच्छा सुंदर कोई दिखा दिया तो? धनुदास बोला हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं दुनिया में। भगवान ने कहा अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले दिखा दो। बोले ठीक है, आज शाम को आ जाना। शाम को बुलाया। भगवान श्री रंगनाथ के द्वार में खड़े होकर के जैसे धनुर्दास आया, भगवान ने हाथ जोड़ करके श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आज एक भटका हुआ जीव आपकी शरण में आया है, आज ऐसा रूप दिखाओ, ऐसा रूप दिखाओ कि ये बावरा हो जाए। और जैसे भगवान ने कहा, श्री रंगनाथ भगवान ने सौंदर्य तो है ही, पर आज अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य धारण किया। और जैसे धनुर्दास ने देखा, वही हा हा करता पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा। चरण पकड़ लिए भगवान श्री रामानुजाचार्य। भगवान ने कहा देखा, तुझे रूप देखने का, रूप पान करने का शौक है ना, तो मैंने तुझे संसार में सबसे सुंदर रूप दिखा दिया। अब रोज इसका पान किया कर,
अब रोज इसको अपनी आंखों में बसाया कर। बस उसी दिन से धनुर्दास धनुर्दास न रहा, ठाकुर जी का परम भक्त बन गया। श्री रंगनाथ प्रभु का। और ये बात ये भी है कि एक महापुरुष अगर तुम्हारे कल्याण का गारंटी वादा अपने हाथ में ले लेना तो एक क्षण में हमारा कल्याण करवा सकता है। वो ठान ले कि इसका कल्याण कराना है तो भगवान से फिर अप्रोच लगाएगा प्रभु। तो सोचो भगवान का सौंदर्य इतना है,